जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जीएस घटना चक्र पॉइंटर बुक से आधुनिक भारत के इतिहास से यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, द अल्मीडा संबंधित है। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, द अल्मीडा। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने किया था स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग मिलाना है, सही सुमेलित करना है। तो समुद्री यात्री जो है वास्को डिगामा, यह पुर्तगाल देश का है। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से है। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से है। और तस्मान जो है हॉलैंड देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो यह जो है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, तो यह थी हुगली एवं चिंसुरा। हुगली एवं चिंसुरा डचों द्वारा स्थापित की गई थी। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति जो थे पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चार्नॉक। कलकत्ता के संस्थापक था जॉब चार्नॉक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट है, सही कथन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना की पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। तो ये सभी जो थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के प्रमुख पॉइंट है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किन्हें प्राप्त हुआ था? तो यह लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश कंपनियों में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो राजा था वो कौन था? तो वह था अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत पर शासन किया था अकबर ने। वह मुगल शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो यह जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, यह सूरत में थी।
भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। तो यह सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा जैसे शहरों में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो यह जो था अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज, इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो यह था सर जॉन चाइल्ड था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट सही मिलान करना है यहाँ पर। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध इसका जो है एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध रहा था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच में, जबकि कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के बीच में हुआ था। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो यह डुप्ले ने इसकी शुरुआत की थी। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे डुप्ले जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिंसुरा। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिंसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, तो यह पुर्तगीज, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट है सही सुमेलन करना है। तो पौंडीचेरी या फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिश और मद्रास डच। नेक्स्ट है यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोना और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो यह जो है बिहार से प्राप्त होता था। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना है। नेक्स्ट है यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो यह फ्रांसीसी जो है यूरोपीय में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह जो है स्टेटमेंट टिप्पणी किसने किया था? तो यह जीबी मैकाले ने किया था।
एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है, इससे अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण हैं अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का प्रमुख कारण है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का प्राप्त हुआ था, जबकि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी।